आइए सुनते हैं मेरी एक कविता जो मेरी ही काव्य पुस्तक ये तुम्हारा शहर से है और ये मेरी स्वरचित है। तो इस कविता का नाम है, शीर्षक है सत्य का सफर। और इसमें एक नन्हा शिशु है, नन्हा बालक है जिसका नाम है सत्य और उसकी माँ जिसका नाम है जिंदगी। तो सत्य और जिंदगी के बीच एक वार्ता चल रही है। आइए सुनते हैं कि एक दिन नन्हे शिशु सत्य ने माँ जिंदगी से कहा, चलना है मुझे भी तुम्हारे साथ उम्र को कमाने। एक दिन नन्हे शिशु सत्य ने माँ जिंदगी से कहा कि चलना है मुझे भी तुम्हारे साथ उम्र को कमाने, देखूंगा मैं भी यह संसार, देखूंगा मैं भी यह संसार। जिंदगी ने कहा, जिंदगी ने कहा, नन्हे सत्य है अभी तो बहुत छोटा, नवयुग की परिभाषा से है अनिविज्ञ। नन्हे सत्य है अभी तो बहुत छोटा, नवयुग की परिभाषा से है अनिभिज्ञ। कठिन डगर पर मेरे ही पैर बारंबार डगमगाते हैं, छिल जाएंगे तेरे कोमल पांव। कठिन डगर पर मेरे ही पांव बारंबार डगमगाते हैं, छिल जाएंगे तेरे कोमल पांव। माँ जिंदगी नन्हे सत्य को समझा रही है कि इस जो ये राहें हैं उम्र की बहुत कठिन है, इस पर चलना, इस पर जीवन व्यतीत करना बहुत कठिन है। बार बार पैर डगमगाते हैं, नन्हे कोमल पैर छिल जाएंगे। सत्य भी जिंदगी की ही सृष्टि को देन था, सत्य भी जिंदगी की ही सृष्टि को देन था। जो मान जाता तो असत्य ना कहलाता। सत्य जो माँ का कहना, जिंदगी का कहना मान जाता तो असत्य ना कहलाता, असत्य नाम पड़ जाता। तो सत्य भी जिंदगी की ही सृष्टि को देन था, जो मान जाता तो असत्य ना कहलाता। हार गई जिंदगी बाल हट के आगे, सत्य की जीत के आगे जिंदगी हार जाती है। सत्य की राह जरूर कठिन है, लेकिन वह जीतता जानता है, वह कभी हार नहीं मानता। वो जिंदगी से लड़ पड़ता है अपनी बात रखने को, अपनी बात साबित करने को। तो सत्य भी जिंदगी की ही सृष्टि को देन था, जो मान जाता तो असत्य ना कहलाता। हार गई जिंदगी बाल हट के आगे, हार गई जिंदगी बाल हट के आगे। आगे आगे जिंदगी चली, पीछे पीछे सत्य चला। फिर उम्र की राह में आगे आगे जिंदगी चली, पीछे पीछे सत्य चला। सफर वर्षों का, उम्र का सफर वर्षों का, सफर वर्षों का। तो साथ सैकड़ों रीति रिवाज, मान्यताएं, कर्म अकर्म लिए बांध चला। हम किसी सफर पे चलते हैं तो काम आने वाली जरूरी वस्तुएं बांध कर चलते हैं ना, पैकिंग करके चलते हैं कि कहाँ कब चीज किस चीज की जरूरत लग जाए। तो उसी तरीके से उम्र का सफर भी वर्षों का था। तो साथ सैकड़ों रीति रिवाज, मान्यताएं, कर्म अकर्म लिए बांध चला। सोचा था, सत्य ने सोचा था कि जिंदगी की कोख के बाहर खूबसूरत चांद सितारे, रोशनी बहारें मिलेंगी। नन्हे बालक सत्य ने सोचा था कि जिंदगी की कोख के बाहर खूबसूरत चांद सितारे, रोशनी बहारें मिलेंगी और प्यारे प्यारे रिश्ते नाते खिलखिलाते मिलेंगे, और प्यारे प्यारे रिश्ते नाते खिलखिलाते मिलेंगे। लेकिन ये क्या, लेकिन ये क्या, ये क्या कि आंचल से निकलते ही पहला कंकड़ पैरों के नीचे आडंबर, दूसरी ठोकर फरेब। आंचल से निकलते ही पहला कंकड़ पैरों के नीचे आडंबर, दूसरी ठोकर फरेब। फिर छल कपट, वासना, लोलुपता और न जाने कितने कितने पड़ाव, और न जाने कितने कितने पड़ाव। सत्य की सांसें घुटने लगी, सत्य की सांसें घुटने लगी। माँ लंबी उम्र कमाकर कैसे लौट आती हो, माँ लंबी उम्र कमाकर कैसे लौट आती हो, और आते ही गोद में उठाकर फिर मुझे सीने से लगाती हो, और आते ही गोद में उठाकर फिर मुझे सीने से लगाती हो। चौखट पर बैठ तब रुदन की लोरी सुनाती हो, चौखट पर बैठ तब रुदन की लोरी सुनाकर हमेशा के लिए मुझे नींद में सुला जाती हो, और तभी हमेशा के लिए मुझे नींद में सुला जाती हो। और सत्य का सफर यूं ही खत्म हो जाता है।
कभी जीतता, कभी हारता, लेकिन हार ना मानता, रुदन की लोरी सुनता, गहरी नींद में सो जाता है। दोस्तों, इस कविता के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, आप सभी तक ये संदेश पहुंचाना चाहती हूँ कि हमारा जो उम्र कमाने का सफर है, ये हमारी जिंदगी में जो हमारी उम्र को कमाने का सफर है, बहुत कठिन है। सत्य और असत्य दो भाई हैं, लेकिन सत्य जिंदगी को ज्यादा प्रिय है, क्योंकि वो जानती है कि वो हठी है, वह अपनी बात मनवा कर दम लेगा। असत्य उसकी राह में कितने ही रोड़े खड़ा करे, मगर सत्य एक दिन जीतेगा। भले ही उसके लिए उस सत्य की पूरी उम्र खत्म हो जाए, पूरी उम्र कम पड़ जाए और अंतिम नींद आ जाए, लेकिन सत्य जिंदगी की गोद में अपनी बालहट को पूरी करके सुकून की नींद सोएगा, क्योंकि उसकी माँ उसे लोरी सुनाती है। और ये लोरी क्या होती है? ये लोरी होती है सत्य की विजय की। कितनी भी कोशिश कर लो, असत्य हार जाता है, सत्य जीत जाता है। एक ना एक दिन ऐसा वक्त आता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे सामने बहुत सी बाधाएं हैं, बहुत सी परेशानियां हैं, हमारे सामने झूठ का पहाड़ खड़ा है, असत्य की दीवार खड़ी है, हम इसे कैसे पार करेंगे? लेकिन एक वक्त आता है जब हम जीत जाते हैं, हमारी कोशिशें कामयाब हो जाती है, भले ही उसमें हमारी पूरी उम्र क्यों ना निकल जाए, पर ये वक्त आता है जब सत्य जीतता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कविता, जिसमें एक बहुत बड़ा संदेश छिपा था? और ये मेरी काव्य पुस्तक ये तुम्हारा शहर से है।